गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। God is the best doctor. God is the best doctor. Prayer is still the best medicine. ईश्वर जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और प्रार्थना जो है बहुत अच्छी दवाई है। गुरुदेव के चरणों में आने से पहले हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। जब कभी बीमार हुए, संसार का नियम भी है, घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, बस ठीक, दवाई दे दी, हमने ठीक हो गए। सन 1980 में योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज के पवित्र चरणों में आकर के पता लगा कि कभी बीमार हो जाओ तो योग रूपी उत्तम औषधि को पियो। उस उत्तम औषधि के पीने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। तो 4 दशक से ऐसे पवित्र डॉक्टर के सानिध्य में मैं अपना जीवन बिता, जिन्होंने समझाया कि भव तापेन तप्ता नाम योग ही परम औषधम। इस औषधि को योगेश्वर रामलाल जी जब नेपाल में अपने ध्यान में बैठे हैं तो उनके गुरुदेव, जिन्हें सदाशिव कहते हैं, जिनकी हजारों साल उम्र है, हिमालय पर्वत से उड़ करके आते हैं, उन्हें उड़ा करके अपने साथ जय हिमालय पर्वत पर ले जाते हैं और वहां उन्हें यही कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ ध्यान में बैठो और हम अंदर गुफा में ध्यान में बैठे। वो 6 महीने में एक बार आंख खोलते हैं, सत्संग होता है और फिर जो है कंदमूल खा करके फिर ध्यान में बैठ जाए। वहां जब एक तामसिक साधु से वार्तालाप हुआ तो योगेश्वर रामलाल जी अपने श्री मुख से फरमाते हैं कि लक्ष्मीपति श्री भगवान खगेश से कहते हैं, भव तापेन तप्ता नाम योग ही परम औषधम। मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं, जो नाना प्रकार के तापों से तपे हुए हैं, जो नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों में फंसे हुए हैं, उनके लिए योग जो है परम उत्तम औषधि। और उसके डॉक्टर स्वयं कौन है? विष्णु भगवान, जिन्होंने ये योग रूपी परम उत्तम औषधि मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए बनाई। उस औषधि का सेवन मैं निरंतर जो है 4 दशक से कर रहा हूं। कभी मान लो उन्होंने बताया कि जुकाम हो जाए, नाक में जरूरत है 1 चम्मच डालो, जरूरत है 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, पर ये मेडिकेटेड घी होता है। नाक में घी डाल करके सूत्र नेति करें। सूत्र नेति करने से आपके कंधे से ऊपर के रोग
नाक, आंख, कान और गला ये ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको एक नया अनुभव सुना रहा हूं कि नाउ माई एज इज 65 और सूत्र नीति करने से इन दिनों मेरी आंख की दृष्टि जो है बढ़ गई। जो किताब मैं नहीं पढ़ सकता था वो बिना चश्मे के मैं पढ़ने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है संसारिक औषधियां खाओगे तो बुढ़ापा आपको आएगा, आंख के ऑपरेशन होंगे, टांगे कमजोर हो जाएंगी, टांगों के ऑपरेशन होंगे। लेकिन इस सूत्र नीति करने से आंखों की ज्योति मेरी बढ़ गई। और यही श्वेतांबर उपनिषद में लिखा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योग में श्री। अगर आप योग करेंगे तो आपको रोग नहीं आएगा, आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं। तो विष्णु भगवान ये समझाते हैं कि प्रेयर और औषधि। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को संसारिक में अगर रोग हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताता है, अनुरोध करता है कि मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर उसे औषधि दे देता है। वो आगे अगर औषधि ना लेगा तो उसकी बीमारी नहीं जाएगी, औषधि ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल जो एलोपैथी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, ये डॉक्टर खुद मानते हैं। एक बीमारी के लिए दवाई लेते हैं, वो बीमारी दब जाती है, नई बीमारी शुरू हो जाती है। तो विष्णु भगवान ने जो औषधि बनाई, योग रूपी औषधि, जिसके वो बेस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रार्थना भी करो और वो औषधि भी लो। केवल प्रार्थना नहीं करनी। मान लो एक आदमी बीमार है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, तो कहते हैं प्रभु से प्रार्थना भी करो और साथ में उसके द्वारा बनाई हुई औषधि जो योग है, जो पवित्र औषधि है, जिसे ऋषि मुनि तपस्वी सब लेते हैं, उस औषधि का प्रयोग भी करो। जैसे हम गुरुदेव के चरणों में जाते थे तो पहले उठते ध्यान में बैठ के उनको प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके जो उन्होंने योग रूपी औषधि बताई, जैसे आसन उनकी औषधि है, जैसे प्राणायाम उनकी औषधि है, जैसे योगिक क्रियाएं उनकी औषधि है, जैसे ध्यान उनकी औषधि है, तो उसके बाद हम वो औषधि भी पीते थे। केवल हम जो है प्रेयर नहीं करते। उन्होंने ये समझाया प्रेयर भी करो और प्रार्थना भी, प्रेयर भी करो और योग रूपी औषधि भी पियो। अगर हम इन दोनों बातों का पालन करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि वास्तव में गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर, जो बिल्कुल लालची नहीं है, बस केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के भूखे। उन्हें साधक में श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि आज के जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज्यादा लालची हो चुके हैं। उनमें इतना लालच बढ़ गया है कि वो सोचते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी क्लिनिक हो, बहुत बड़ा हमारा घर हो, और रोगी को इस ढंग से दवाई देते हैं रोगी की जेब खाली हो जाए और उनका बहुत बड़ा क्लिनिक बन जाए। ऐसी भावना, जिस गॉड के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर, उनके मन में कोई लालच नहीं। वो केवल यही सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखी, ये सभी सुखी हो। तो ऐसे डॉक्टर के टच में मैं 4 दशकों से और उनके आज्ञा से योग रूपी औषधि को पी रहा हूं और उनको निरंतर
प्रेयर भी करो। ऐसा करके मेरे जीवन में जो सुख, शक्ति, निरोगता, स्वस्थ निरंतर बढ़ रहा है। मैं विश्व के सभी प्यारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर एंड प्रेयर इज स्टिल द बेस्ट मेडिसिन। आप इस सिद्धांत में चलें और उनके कहने पर योग रूपी पवित्र औषधि को पिए और साथ में प्रेयर करें। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आपके जीवन में जो है रोग नहीं आएगा, दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएगा और आपका बुढ़ापा जो है सुखद हो जाएगा। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आपका जो है आप मर के भी अमर हो जाएंगे। ये लोक भी सुख में आ जाएगा और लोक भी सुख में आ जाएगा। चिंता फिक्र आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। तो फिर ध्यान दें, गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर एंड प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें दोनों का प्रयोग करना है। परमात्मा द्वारा बताई हुई योग रूपी औषधि का सेवन भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। फिर देखें आपके जीवन में कैसे सुख बरसता है, कैसे शांति बसती है, कैसे मन मस्ती बसती है। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।